सबसे पहले आप लोग मेरे बाबू की वीडियो देखिए, मस्ती देखिए उसकी, उसके बाद में ब्लॉग की बात करते हैं। और ये इतनी ज़्यादा मस्ती कर रही है, देखिए आप लोग। ये जो मैं बिस्तर की तह लगा रही हूँ तो इसको इतनी मज़ा आती है कि मतलब वो कर रही हूँ, मैं तह लगा रही हूँ इसको। जब उड़ता है बिस्तर तो इसको इतनी ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसके साथ खेलने लगती है। मैं कह रही हूँ उससे हटो बिस्तर से, लेकिन हटने का नाम नहीं ले रही। अब देखिए उसकी कितनी अच्छे से मस्ती कर रही है वो, देखिए कितनी मज़ा आ रही है उसको। मैं यहाँ कुछ भी रखूँगी लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उठा उठा के इधर से उधर रखने लगेगी, देखिए। इनके पास तो कुछ भी रखा हो वो इनके हाथों में रहेगा ही नहीं, मतलब वो अलग ही हटा के रख देती हैं बिल्कुल। अब ये जो दो चीज़ लिए हैं, डब्बे दोनों लिए हैं, एक रिमोट लिए हैं, एक डब्बे लिए हैं, तो एक ना एक पक्का नीचे फेंकेंगी, क्योंकि इनकी आदत है फेंकने की। और सीधे वो नीचे, ये देखिए ये गिरा। और इनको डांटो तो क्या क्या ये होता है इनके साथ। कुछ भी कहो इनको तो बस क्वेश्चन करना है क्या, और डांट लगा दो तो रोना स्टार्ट हो जाता है इनका। यहाँ मैं बिस्तर लगा रही हूँ अपने, जल्दी जल्दी से। ये जो बिस्तर में आप लोग सामान देख रहे हो ये केवल इनके चक्कर में फैलता है, वरना यहाँ कुछ ना फैले। अब इनको अगर ये पाउडर का डब्बा नहीं पसंद आया तो इनको कुछ और देना पड़ेगा। और मैंने ये रात में ही बेडशीट बिछाई हुई थी, इस चक्कर में मैंने फिर बेडशीट पूरी नहीं उठा के केवल छड़िया दिया है, आगे आगे साफ कर दिया है मैंने आगे आगे। अब इनका बिस्तर लगा दूंगी मैं, क्योंकि होता है लोग बच्चों को डायपर ज़्यादा पहना के रखते हैं। मैं डायपर पहनाती हूँ लेकिन रात को केवल, और दिन में मैं डायपर नहीं पहनाती उसको, इसलिए उसको ही ज़्यादातर उसके बिस्तर पे ही बैठाती हूँ मैं, कि अगर करना होगा सुसु तो इसी में कर लेंगे, इनका बिस्तर धुल जाएगा। देखिए कितनी खुश नज़र आ रही। मतलब बिस्तर बिल्कुल चाहे कितना भी साफ़ कर दो, लेकिन अगर देखा है साफ़ करते हुए तो इनको हाथ चलाने हैं अपने बिस्तर पे। ये नहीं कि मतलब ठीक है साफ़ हो गया, लेकिन हाथ चलाने ज़रूर है इनको। वैसे तो मैंने सारे कपड़े उलन रख दिए हैं, लेकिन फिर भी एक जैकेट इनकी रह गई थी मेरे हस्बैंड की, तो वो रखनी थी, वो भी मैं रख रही हूँ। मैंने रख दिया है जैकेट। अब मैं चलती हूँ अपने काम पे, लगती हूँ फटाफट। ये देखिए ये इन चीज़ों से खेलती हैं। अब देखना इसमें से कोई ना कोई चीज़ नीचे जाएगी ज़रूर। ये गया, ये भी गया। मतलब फेंकना ज़रूर है, जो हाथ में है वो फेंकना ज़रूर है। और डर लगता है कि ये भी नीचे गिर ना पड़े, इसलिए इनके पास में ही रहना पड़ता है, वरना इनको ज़मीन में बैठालना पड़ता है कि हाँ ठीक है तुम ज़मीन में बैठो ना, गिरोगी। फिर फेंक दिया।
मैं कितना भी मना करूँ लेकिन ये लड़की मानती नहीं है। लेकिन वो तो बच्चा है, क्या कहें उसको भी हम। और जब वो मस्तियाँ करती है तो इतनी अच्छी लगती हैं कि उनको डांटे तो कैसे डांटे। मैं यहाँ बाहर वाले रूम में आ गई हूँ, यहाँ आके भी बिस्तर सही कर लूँगी। यहाँ पर बिस्तर वैसे ज़्यादा गंदे नहीं पाते हैं क्योंकि हस्बैंड बस रात में लेटते हैं, आके सोते हैं केवल यहाँ पर। उसके बाद सुबह उनको जाना होता है बस। इससे ज़्यादा बिस्तर वो गंदे हो नहीं पाते हैं, इसलिए मैं 3 दिन बाद इस बेडशीट को चेंज करती हूँ। और वहाँ भी अपने दूसरे वाले रूम में हर दूसरे दिन मुझे बेडशीट चेंज करनी पड़ती है, इसलिए क्योंकि बेबी भी हैं उस बिस्तर पे। हम दोनों सोते हैं, हस्बैंड बाहर वाले रूम में सोते हैं क्योंकि बेबी हैं रात को परेशान करती है तो उनकी नींद नहीं पूरी होती, इस चक्कर में वो बाहर वाले रूम में सो जाते हैं। अब देखिए हम दोनों अकेले में कितनी मस्ती करते हैं। और दिन में मेरी फ्रेंड आ गई थी, जब हम काम कर रहे थे उसके बाद मेरी फ्रेंड आ गई थी। उसने कहा कि नहीं अंजलि मेरे को वीडियो मत ले अभी, फिर आगे जब आऊँगी कभी घर तो ले लेना। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं आपको शाम को मिल रही हूँ। यहाँ थोड़ा सा मैं तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद चलती हूँ अपने किचन में। आज बना रहे हैं हम कद्दू की सब्जी, क्योंकि कद्दू हमारे यहाँ मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, इसलिए कद्दू की सब्जी बन रही है। और मैं कद्दू थोड़े बड़े बड़े पीसेस में काटती हूँ, क्योंकि मतलब अगर छोटे छोटे काटती हूँ तो वो घुल से जाते हैं, सब्जी मतलब पक ज़्यादा जाती है, इस चक्कर में वो घुल से जाते हैं, इसलिए मैं बड़े बड़े काटती हूँ कि पीसेस दिखें। यहाँ मैं अपने हस्बैंड की आवाज़ सुनाऊंगी क्योंकि वो गाना गा रहे हैं। देखिए आप कैसे गाना गा रहे हैं, देखिए। आप लोगों ने आवाज़ सुनी ली होगी इनकी, क्योंकि मतलब इनकी राग अच्छी है, ये नहीं कहेंगे। और मैं उनको देख रही थी कि जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ तभी आ जाते हो आप कुछ ना कुछ करने, तो वो मेरे साथ थोड़ा सा मजाक कर रहे थे कि ब्लॉग में दिख तो रहे नहीं थे, क्योंकि उनको कह रहे नहीं तू बना अपना। यहाँ मैंने सब्जी काट ली है। अब देखिए ये आ गई हैं, पापा को परेशान कर रही थी तो पापा नहीं मम्मा चाहिए मम्मा चाहिए, आ गई हैं मम्मा के साथ। यहाँ थोड़ी मस्ती चल रही है माँ बेटी की। मैंने सोचा गैस स्टोव के पास कैसे बैठाऊं, लेकिन अभी गैस नहीं चल रही थी इसलिए बैठा लिया। ये देखिए हेलो हेलो हो रहा है इनका। सभी लोग इनको कमेंट में हेलो ज़रूर बोलना। मैंने गैस ऑन कर दी है, कढ़ाई चढ़ा दी है और मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, इसमें बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी। और मैं बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ नवरात्र में प्याज लहसुन खाया नहीं जाता है, इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल सा बना रही हूँ, मिर्ची मसाले डाल के। और ऐसे भी बहुत अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनती है, जिसने ऐसे खाई होगी उसको पता होगा बहुत टेस्टी बनती है। और आप लोग बना के भी देखिएगा, बहुत अच्छी बनती है सब्ज़ी। यहाँ मैंने छौंक दिया है जल्दी से कद्दू को और ढक के पकाऊंगी इसको कि जल्दी से पक जाए। और एक तरफ आटा गूँथ लूँगी
क्योंकि हस्बैंड आए थे, वो सीधे सुबह खाना खाते हैं, इसलिए उनको इस समय भूख लगती है शाम के समय। तो जल्दी जल्दी मैंने सोचा कि उनको भूख लगी होगी, इसलिए जल्दी से खाना बना देती हूँ। यहाँ मेरा आटा भी गूँथ गया है, अब फटाफट पराठे सेक लूँगी, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी के साथ पराठे अच्छे लगते हैं, इसलिए पराठे सेक लूँगी एक तरफ। अब मुझे जैसे पराठे बनाने आते वैसे बनाती हूँ, मेरा कोई शेप नहीं है। नहीं, हाँ कभी कभी जब बहुत जल्दी होती है तो गोल गोल भी बेल लेती हूँ, कि मतलब गोल गोल बना लेती हूँ कि आज खाने ही तो है, पेट में ही जाने बिल्कुल। मैंने हस्बैंड से बोला मैं बना रही हूँ, आप गर्मा गर्म खा लो, लेकिन वो कहते हैं नहीं अंजलि तू बना ले, साथ में खाते हैं। तो मैंने फिर कहा ठीक है, पराठे सीख ही गए थे, लेकिन उनको था कि साथ में खाऊंगी हम दोनों। यहाँ मेरे पराठे भी सीख चुके हैं। ये जो आप दही देख रहे हो, ये मेरा जमाया हुआ दही है, मैंने घर पे जमाया था। तो मैंने कहा थोड़ा सा सूखी सब्जी है, इसलिए थोड़ा सा रायता बना लूँगी। इसका सिंपल सा बनाऊँगी, मैं तड़का नहीं लगाऊँगी रायते में, सिंपल सा बनाऊँगी। केवल मसाले थोड़े से डाल के जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्का सा गरम मसाला डालूँगी मैं, बस। और थोड़ा सा धनिया डाल के बस मिक्स कर दूँगी, रायता तैयार। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। यहाँ मैं अपना डिनर रेडी कर रही हूँ। देखिए मेरा डिनर रेडी हो चुका है, पराठे, रायता, सब्जी और सैलेड।